Hi everybody, how are you all? Hope you all are fine and welcome back to this video. आज का जो वीडियो है उसमें मैं इन्फोसिस के बारे में बताने वाली हूँ एंड उसमें मैं ये बताऊंगी कि कैसे रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है और हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं और फ्रेशर्स के लिए कितना पैकेज देती है इन्फोसिस, एज वेल एज मैं ये भी बताऊंगी कि एग्जाम पैटर्न क्या होता है इन्फोसिस का। इसी के साथ ये वीडियो को एंड तक देखते रहना और जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो गाइज प्लीज गो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एज वेल एज आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, क्योंकि ये सब के बारे में जानना और बताना बहुत ही ज़रूरी है। आज के टाइम पे इतना इतना फेक न्यूज़ आ रहा है ना, इतना फ्रॉड होता है, हर कंपनी का कुछ भी आ जाता है, कोई भी लिंक पे अगर हम क्लिक करते हैं तो फिर वो साइट कहीं और ले जाती है और हमारा बैंक अकाउंट से पैसा भी गायब हो सकता है। तो ये सब फ्रॉड से भी हमें बचना है। ये वीडियो मैं इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं इसका लिंक भी आपको नीचे दे दूंगी सो दैट आप उसके ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर अप्लाई कर सको। इसी के साथ ये वीडियो मैं स्टार्ट करती हूँ। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। गाइस सबसे पहले मैं इन्फोसिस के बारे में बता देती हूँ। इन्फोसिस लिमिटेड, जिसका पहले नाम था इन्फोसिस टेक्नोलॉजी लिमिटेड, इज एन इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी जो बिजनेस कंसल्टिंग प्रोवाइड करती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज वेल एज द आउटसोर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो बैंगलोर में है और इसी वे से ये हायरिंग प्रोसेस भी स्टार्ट करती है और बहुत सारे अच्छे अच्छे स्किल्ड एम्प्लॉयज़ को ये हायर करती है। इसी के साथ मैं इसका जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो स्टार्ट करती हूँ रिलेटेड टू रिक्रूटमेंट प्रोसेस। द नेक्स्ट इज रिक्रूटमेंट प्रोसेस। बेसिकली जो इन्फोसिस है वो 3 राउंड्स कंडक्ट करती है। सबसे पहला है एग्जामिनेशन राउंड, सेकेंड वन इज टेक्निकल राउंड, थर्ड इज HR राउंड। ऑनलाइन जो एग्जाम होता है, ऑनलाइन असेसमेंट जो होता है, उसका पैटर्न अभी मैं बताने वाली हूँ। तो बेसिकली ये जो टेस्ट होता है वो 100 मिनट्स का होता है और उसका एग्जाम पैटर्न मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी, और अगर नहीं करती हूँ तो भी मैं बता देती हूँ। बेसिकली ये क्या करती है, जो जितने भी वर्बल एबिलिटी हो गया या जितने भी एप्टीट्यूड के जो सेक्शंस होते हैं उसको कुछ कुछ टाइम के लिए डिवाइड कर देती है फॉर अ पर्टिकुलर नंबर ऑफ क्वेश्चंस। मैं बताती हूँ आपको इसका प्रॉपर जो पेपर पैटर्न जो होता है वो। सबसे पहला है मैथमेटिकल एबिलिटी जो देता है 10 क्वेश्चंस फॉर 35 मिनट्स। ओके, सेकेंड इज रीजनिंग एबिलिटी जो देता है 15 क्वेश्चंस फॉर 25 मिनट्स। ओके, वर्बल एबिलिटी जो देता है 20 क्वेश्चंस फॉर 20 मिनट्स और सुडो कोड 5 क्वेश्चंस फॉर 10 मिनट्स एंड पजल सॉल्विंग जो होता है वो 4 क्वेश्चन फॉर 10 मिनट्स। बेसिकली इसको जब आप सम अप करोगे तो 54 क्वेश्चंस होते हैं टोटल फॉर 100 मिनट्स के लिए। इसी वे से वो आपको ऑनलाइन असेसमेंट लेता है और कई बार तो ऑफलाइन भी कर देता है। ठीक है, ये जो प्रोसेस है ये ऑफ कैंपस के लिए है एंड आई डोंट नो फॉर द ऑफ ऑन कैंपस। बेसिकली ऐसे ही प्रोसेस होता है इन्फोसिस का। ये मतलब जो हायर करती है ना, जो स्किल्ड पर्सन को ही हायर करती है। ये कुछ भी मास रिक्रूटमेंट भी अगर करवाती है तो ये स्किल्ड को ही लेती है। ये ऐसे नहीं देखती कि हाँ, जैसे जैसे TCS क्या करता है कि कई बार जैसे उसने टेक्निकल राउंड पास नहीं किया पर एप्टीट्यूड कर लिया तो वो 3 LPA 4 LPA में भी ले लेती है, पर इन्फोसिस ऐसा नहीं करती। ये एकदम अच्छे से जज करती है, उसके बाद ही हायर करती है। ठीक है, इसके कुछ कुछ और भी फीचर्स है जिसके बारे में बताती हूँ। सबसे पहला है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। देखो गाइस, आपको 60% से अबव 10th और 12th के मार्क्स होने चाहिए और 60% से अबव आपको अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करने पर मिलने चाहिए। जैसे जो भी ये BCA कर रहे हो या फिर जो भी कंप्यूटर साइंस लिए हो, BTech कर रहे हो, आपको 60% से अबव होना चाहिए आपका मार्क्स फॉर इन्फोसिस। ठीक है, इन्फोसिस का ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। और ये जो प्रोसेस होता है ना गाइस, ये स्मूथली होता है और ये रिस्पॉन्स भी जल्दी करती है। ठीक है, फिर सेकंड जो प्रोसेस होता है वो है ऑन टेक्निकल असेसमेंट और टेक्निकल इंटरव्यू। इसमें क्या होता है कि वहाँ से कोई एक पर्टिकुलर HOD हो गए, मैनेजर हो गए, जो भी इंजीनियर होते हैं वहाँ, वो आपसे इंटरव्यू 1 to 1 फेस करते हैं इधर, या फिर ऑनलाइन भी होता है। उसमें क्या करते हैं वो लोग, आपसे पर्टिकुलर क्वेश्चंस पूछेंगे रिलेटेड टू योर फील्ड
और जैसे ही आपने कोई रेज्यूमे में अपना जो प्रोजेक्ट मेंशन किया हुआ है उसके बारे में पूछेंगे कि आपने ये प्रोजेक्ट कैसे किया, या फिर आपको वो पूछेंगे कि आप वो कोडिंग जो भी आपने लिखा हुआ है वो आप हमें दिखा सकते हो। ऐसा करके वो 2-4 क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद होता है जैसे आप इंटर्नशिप किए हो कहीं पे और आपने क्या सीखा वहाँ से, ये सब के बारे में थोड़ा बहुत पूछेंगे। और जो आपका कोर्स से रिलेटेड है और उससे रिलेटेड थोड़ी बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं, ज़्यादा उतना कुछ नहीं पूछते। फिर आता है, अगर आपने वो भी राउंड क्लियर कर लिया उसके बाद HR राउंड आता है। HR राउंड इज़ वेरी इजी, बट एट द सेम टाइम हमें इतना कॉन्शियस रहना है उससे रिलेटेड। अगर वो कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं वो ट्रिकी भी हो सकता है, ठीक है। आप क्यों आना चाहते हैं इस कंपनी में, आपको क्यों इसी कंपनी में आना है, आप तो बहुत सारे अलग कंपनीज में भी जा सकते हो, इस काइंड ऑफ क्वेश्चंस पूछते हैं। मतलब एक टाइम था जब मेरा HR राउंड में मुझे रिजेक्ट कर दिया गया था, आई डोंट नो व्हाई। समझ नहीं आया मुझे क्यों रिजेक्ट किया था, जबकि मैंने हर चीज़ का आंसर दिया था। वो बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चंस पूछते हैं गाइज, आपको उससे भी अवेयर रहना है। क्योंकि वो अगर पूछेंगे, जैसे आप यहाँ चेन्नई में हो, सपोज चेन्नई में है, ठीक है, या फिर बैंगलोर में है और मेरा होम टाउन मध्य प्रदेश में है, तो वो पूछेंगे कि क्यों आप इतनी दूर आना चाहोगे और आपको कंफर्टेबल है नाइट शिफ्ट, कंफर्टेबल है डे शिफ्ट। अगर आप नहीं बोलोगे तो वो एक उनके अंदर एक नेगेटिव पॉइंट आ जाएगा कि नाइट शिफ्ट के लिए मना कर रहे हैं। तो उस टाइम पे हमें एकदम ट्रिकी रहना है, हमेशा से अपने दिमाग का यूज़ करना है, उस टाइम कुछ भी नहीं बोल देना है। तो वो HR राउंड भी थोड़ा ट्रिकी होता है, नॉट टेक्निकल टाइप का, ऐसा कुछ नहीं पूछते वो। पर ये सब क्वेश्चंस जो लाइफ में जो चल रहा है वो सब क्वेश्चंस पूछते हैं, तो उसके बारे में भी आपको 100% श्योर रहना है। और इन्फोसिस जो एवरेज पैकेज प्रोवाइड करती है वो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड के लिए होता है, जैसे एनालिस्ट को अलग करती है, टेक्निकल गाय को अलग करती है। तो बेसिकली ये बहुत सारे अलग अलग उसमें होता है डिपार्टमेंट में। तो एवरेज जो देती है वो 7 to 8 LPA देती है इन्फोसिस। और जो फ्रेशर्स होते हैं, फ्रेशर्स को ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा नहीं देती, लाइक 5 LPA to 6 LPA इज़ अ एवरेज पैकेज फॉर फ्रेशर्स। और अभी जो आप अप्लाई कैसे कर सकते हो वो बता देती हूँ। गाइस देखो, बहुत सारा ऐसा टाइम आता है इन्फोसिस ना, बहुत सारे आप अभी मतलब आपने कुछ समय पहले आपने सुना होगा इसने कितने सारे एम्प्लॉय को फायर कर चुका है। तो बेसिकली आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब आपको मेंटेन करके चलना पड़ेगा और ऐसे ही अप्लाई करना पड़ेगा जैसे आपको लगे कि हाँ यहाँ पे मैं फिट हो सकता हूँ और मैं यहाँ पे वर्क कर सकता हूँ, ऐसे ही जगह पे जाना पड़ेगा। तो वो क्या करता है कि आपको पर्टिकुलरली उसके वेबसाइट में जाना है और वेबसाइट से ही अप्लाई करना है। ये नहीं कि कोई दूसरे साइट में जाओ और वहाँ से अप्लाई करो, प्लीज़ मत करो। आजकल इतना फ्रॉड हो रहा है, इतना फ्रॉड हो रहा है ना, जिसका कोई लिमिट नहीं है। तो आप जाओ उसके पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाओ, करियर ऑप्शन पे जाओ, उसमें देखो, फिल्टर डालो, आपको इंटर्नशिप चाहिए या फिर आपको जॉब चाहिए। उसमें एक पर्टिकुलर ऑप्शन पूछता है और लोकेशन भी कई बार पूछता है, कहाँ पे चाहिए आपको, बैंगलोर के किस लोकेशन पे आपको डालना है। ऐसे करके 2-4 क्वेश्चंस उसमें फिल्टर कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपका जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो उससे मैच कर रहा है तो वेल एंड गुड, आप आराम से उसमें फिट हो सकते हो और आप क्लियर करो। आपको सही बता रही हूँ, इन्फोसिस जैसी कंपनी है ना, मुझे बहुत ही सही लगती है क्योंकि ये हर चीज़ प्रोवाइड करती है यार। आपका हेल्थ इंश्योरेंस से लेके फूड एंड ऑल सब चीज़ प्रोवाइड करती है। तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, जस्ट लाइक TCS एंड ऑल, ये सब भी वैसे ही है, लेकिन इन्फोसिस का लेवल अलग ही है। सो आपको इसमें अप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं आएगा, आप अप्लाई करो। आपको रिस्पॉन्स अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है। और मैं एक बात बताती हूँ, जो इन्फोसिस है वो मोस्ट ऑफ द टाइम वर्क फ्रॉम होम प्रोवाइड करती है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। बहुत सारे लोगों को आजकल ना वर्क फ्रॉम होम की ज़रूरत हो गई है। और क्योंकि यार देखो, हमें पैसे भी बचाने हैं, एट द सेम टाइम अर्निंग भी करना है। और हम ऐसे प्लेस में रहते हैं ना, हमारा होम टाउन कई बार ऐसे प्लेस में होता है जहाँ से हम बिल्कुल भी इनकम जनरेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे उस टाइप की कंपनीज नहीं होती है, ठीक है। तो इसीलिए आपको ये सब ध्यान में रखना है। अगर वर्क फ्रॉम होम दे दे तो बहुत अच्छी बात है। मैं 1-2 लड़की मेरे PG में थे, पिछले PG में थे, जिनके थ्रू मुझे पता चला कि यस ये देती है वर्क फ्रॉम होम। और इवन आपको एक और गुड न्यूज़ देती हूँ कि जो इन्फोसिस है वो एरोस्पेस के बच्चों को भी हायर करती है। सो गाइज, देर किस बात की, आप जाओ, रेगुलरली चेक करो इन्फोसिस का साइट और अप्लाई करना स्टार्ट कर दो। सो इसी के साथ ये वीडियो मैं एंड करती हूँ। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।